हमको फॉलो करना है। अब आप उसमें तब्दीली ला रहे हैं तो तब्दीली लाने का मतलब क्या है? अब क्यों ला रहे हैं? पहले कहाँ थे आप? पहले कहाँ थे आप? अब लाने की क्या जरूरत है आपको? जबकि जो पहले वाला है जो है वो तो ठीक है, ये जो कर रहे हैं मोदी जी वो गलत है, गलत। आप क्या सब लोग एक साथ आज अफ्तार किए, हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा अफ्तार दावत का दमा किया गया था, जो काफ़ी अच्छा लगा। दूसरे से मिलजुल कर आपसी सद्भाव की बात करते हैं, बस यही। एक तरफ आप लोग भी उनसे कहने का कोई फायदा नहीं है। जो हमारा देश है, जो हमारा जनता है, जो हमारा हिंदू मुस्लिम है, सब एक है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज का हमारा वीडियो होने वाला है इफ्तार और कांग्रेस पार्टी का विचारधारा। सभी सम्मान्य मेहमानों और बुजुर्गों, भाइयों और बहनों को अस्सलाम वालेकुम। आज इस मुक़द्दस मौके पर हम सब इफ्तार के लिए जमा हुए हैं। यह सिर्फ एक खाने पीने का महफिल नहीं, बल्कि एकता, भाईचारे और मोहब्बत के प्रतीक। रमज़ान का महीना हमें सिर्फ रोज़ा रखने का नहीं, बल्कि इंसानियत, सब्र और बराबरी का पैगाम देता है। कांग्रेस पार्टी के विश्वास और इफ्तार परंपरा। कांग्रेस पार्टी हमेशा हर धर्म, जाति और समुदाय के साथ लेकर चलने वाली पार्टी रही है। हमारे नेताओं हम हमेशा गंगा जमुनी तहजीब को महबूब किया और समाज के हर तहबे बराबरी अधिकार दिलाने की कोशिश की। इफ्तार आयोजन भी इसी सोच से हिस्सा है, जहां हम सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर एक साथ बैठते और रोज़ा खोलते हैं, इंसानियत की सीख लेते हैं, एकता, भाईचारे का संदेश देते हैं। आज इस दौर में नफरत की दीवार गिराकर मोहब्बत के पुल बनाने की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी हमेशा इस देश के विविधता और ताकत मनाई। हमारे संविधान ने हर नागरिक को बराबरी, सम्मान, हक दिलाया और हम इस हक हिफाजत के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो रमज़ान का असली मकसद कांग्रेस नीति रमज़ान हमें खुदगर्ज से दूर रखता और भलाई करने का सीख देता है। कांग्रेस की नीति भी यह रही कि गरीब, किसान, मजदूरों और कमज़ोर तबकों के हर लड़ाई लड़ना चाहिए, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, रोजगार के अवसर हो या सामाजिक न्याय। कांग्रेस हमेशा हर वर्ग के साथ खड़ी रही है। आइए मिलकर आगे बढ़ें। आज इफ्तार की महफिल में हम यह दुआ करें कि हमारा देश तरक्की करे, अमन शांति बनी रहे और हम सब मिलकर भाईचारे और एकता के इस संदेश को आगे बढ़ाएं। यही रमज़ान की सीख है और यही कांग्रेस की भी सीख है। शुक्रिया। और हमारे युवा कांग्रेस के नेता पंकज उपाध्याय जी इस आयोजन के मुख्य अतिथि रहे और बहुत ही अच्छा लगा कि इस परंपरा को, गंगा जमुनी परंपरा जो है, इसको बरकरार रखे। कांग्रेस पार्टी के मतलब कि एक से आगे बढ़ाने के कार्य किया। बहुत ही बहुत धन्यवाद पंकज भाई, शुक्रिया। आप इसी तरह से गरीबों और सबको, हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चलिए ताकि हमारा देश आगे बढ़े। आप जैसे युवाओं को देश की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देखते हैं आगे भाषण में क्या होता है और क्या बोले हमारे यहाँ के कुछ लोग जो हैं, वो उनके विचारधारा क्या हैं। आप खुद सुनिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। बस यही कहूँगा। कांग्रेस पार्टी जो पहले वाला है जो है वो तो ठीक है, ये जो कर रहे हैं मोदी जी वो गलत है, गलत। आप क्या मानते हैं? ये बहुत ही गलत है और ये बांटने की राजनीति कर रहे हैं, जो बहुत गलत है। यहाँ पे हम सब लोग एक साथ आज अफ्तार किए, हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा अफ्तार दावत का दमा किया गया था, जो काफ़ी अच्छा लगा। तो क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम दानिश हुआ। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं, अब हमारे साथ यूथ कांग्रेस के लीडर हैं, उनसे भी बात करेंगे। गंगा जमुनी तहजीब का ये मिसाल क्या कहेंगे? भारत में शुरू से ही भारत का संविधान देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की बात करता है और कुछ दिनों से इस देश में एक ऐसा राज चल रहा है जो इस मुल्क को बांटने का प्रयास भारत में किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के लोग आज भी गंगा जमुनी तहजीब की परंपरा को बरकरार रख रहे हैं और आज सिर्फ और सिर्फ आपसी प्रेम, मोहब्बत और सद्भाव के लिए इस दावत इफ्तार का आयोजन किया गया है। इसी बहाने सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर
आपसी सद्भाव की बात करते हैं, बस यही। एक तरफ आप लोग आज यहाँ गंगा जमुनी तहजीब का एक मिसाल पेश कर रहे हैं, राजनीतिक दल के लोग वह बिल को लेकर के लगातार हंगामेदार बना रहे हैं। देखिए ये खास करके ये रोजा रमजान के महीने में वक्फ बिल को लेके सरकार का एक ऐसा दोहरा मापदंड आज इस देश में एक ऐसी सरकार चल रही है, वो सिर्फ लोगों के बीच में एक भ्रम चाहती है कि देश बंटवारे की तरफ ही पड़ा रहे, लोग हिंदू मुस्लिम से बाहर निकल के आ ही ना पाए, देश में कोई रोजगार की मांग ना करे, देश में कोई नौकरी की मांग ना करे, कोई अपने विकास की मांग ना करे, वो सिर्फ इसी में उलझा रहे कि कहाँ वक्फ बोर्ड में क्या हो रहा है, कहाँ हिंदू मुस्लिम बंटवारे की बात हो रही है। आप लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश में होली के दिन मस्जिदों को ढका गया, एक तरह से हिंदुओं को मुसलमानों के नाम पे, मुसलमानों को हिंदुओं के नाम पे एक डराने की राजनीति, एक डर पैदा करने की राजनीति इस देश में चल रही है। और जब आपने होली के दिन देखा तो मुसलमानों ने हिंदू की कोशिश करता है। ये हिंदू मुस्लिम एक पुराने का संदेश दिया जा रहा है कि यहाँ पे अमन चैन भाईचारा बना रहा है बक्सर में, इसीलिए ये अफ्तार पार्टी रखा गया था। सभी लोग यहाँ मौजूद थे, हिंदू मुस्लिम हर वर्ग के लोग मौजूद थे। तो ये किसके सौजन्य से था? युवा कांग्रेस के सौजन्य से था। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद बाबर अली, युवा नेता कांग्रेस। इस विषय पर क्या बोलना चाहते हैं आप? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो दुरुपयोग फैला रहे हैं ये जो सरकार है नई वो सरकार के हम लोग बताना चाहते हैं ये इस माध्यम से कि हिंदू मुस्लिम एक है, अलग नहीं है। कोई भी है अपने नज़रिया से देख लीजिए कि एकदम हम लोग में एकता है। हिंदू मुस्लिम लड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बक्सर में तो अधिकतर भी हमारा है कि कोई भी सोचे कि हिंदू और मुस्लिम में लड़ा करके भिड़ा करके बंटवारा करा दें, ये संभव है, ये सरकार के संभव है। जो राजनीति कर रहे हैं उन लोग वो गलत नीतियाँ बना करके कर रहे हैं, ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। देखिए सारे हिंदू भाई मुस्लिम भाई हम लोग एक समान बैठ करके हम लोग अख्तरी खोले हैं और हम लोग जब तक से रहेंगे तब तक से एक समान रहेंगे, कोई बंटवारा नहीं होने देंगे। एक तरफ जब जमुनी तहजीब बक्सर में लंबे समय से तो चला रहा है। बिल्कुल, मैं जैसा कि मैंने बताया है, मतलब ये सारी चीज़ें जो भी हो रही है ना, ये बिल्कुल मतलब सरासर गलत बात है। किसी भी धर्म मजहब के नाम पे आप किसी को लूट नहीं सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बोला कि वक्फ बोर्ड का मतलब ये हुआ कि जो उनका मतलब नियम कानून बना हुआ है भाई उसको हमको फॉलो करना है। अब आप उसमें तब्दीली ला रहे हैं तो तब्दीली लाने का मतलब क्या है? अब क्यों ला रहे हैं? पहले कहाँ थे आप? पहले कहाँ थे आप? अब लाने की क्या जरूरत है आपको, जबकि आपकी सरकार चल रही है, सेंट्रल में भी है आप, केंद्र में भी है, आपके बक्सर में भी है। आपके बक्सर में खास करके ये जो आज समारोह है ये तो एक मिसाल है। बिल्कुल मिसाल है, क्योंकि हमारे भाई बंधु यहाँ पे सभी कोई है, यहाँ पे हम लोग सभी को एक साथ मिल कर रहते हैं। और एक कोई भी पर्व होना, चाहे इनका ईद हो या हमारा होली हो, ये हमारे घर पे आते हैं, हम इनके घर पे जाते हैं, लेकिन मिलजुल कर आते हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं दिखता है ना कि ये मुस्लिम है या हम हिंदू हैं, नहीं, ऐसा कोई मतलब समझौता हुआ ही नहीं आज तक। हम लोगों में कभी भी डिफरेंस हुआ ही नहीं है। ये सरकार जो है उनकी नीतियाँ जो है उसके चलते हम लोग में डिफरेंस पैदा किया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए, सरासर गलत है। और ये जो आज की मिलान है इसके लिए हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं पंकज भाई का, साथ ही साथ सारे कांग्रेस कमेटी का भी धन्यवाद देते हैं। इन्होंने ऐसा आयोजन किया, बहुत बड़े पैमाने पर आयोजन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज भाई।